Hey everyone, this is Alisha and I'm from Jaipur. So until the last year, or maybe I can say जब तक मैं यहाँ आई थी तब तक I was very confused, scared and what not, because नहीं पता था क्या क्या चल रहा है लाइफ में. But see today here I am in Berlin. तो एक बार हम हमारी स्टोरी को फटाफट से देखते पीछे से और हम बात करते कि क्या हुआ, कैसे हुआ एंड मैं बर्लिन कैसे पहुँच. तो मेरी कहानी शुरू होती है भीलवाड़ा से. 2024 लास्ट ईयर मेरी शादी हुई थी. शादी जस्ट होने के बाद में जब पता चला कि जर्मनी आ सकते हैं तो मैं और बिट्टू तुरंत बार में मतलब होता ना हो गया हमारा डिसाइड कि भाई हमें आना है जर्मनी. अब घर में कौन कौन है क्या है. मेरे घर में है मेरे भाई, मम्मी, पापा एंड आसपास सब फैमिली वाले साथ में ही रहते हैं. तो हमेशा उसी एनवायरनमेंट में एकदम बड़ी हुई हूँ. सब कुछ ऐसे रहा है, फैमिली के साथ में रही हूँ. तो मेरी जैसी लड़की के लिए तो थोड़ा वो डिफ़िकल्ट है कि एकदम अकेले आके रहना. बट ठीक है, थोड़ा मैं बोल सकती हूँ कि इजी भी रहा क्योंकि मैं पहले मेरे पास एक्सपीरियंस है घर से दूर रहने का. तो वो चीज़ थोड़ा सा हेल्प करिए. थोड़ा सा, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ईजीली मैंने यहाँ पे सब कुछ सेट हो गई मैं. और बिट्टू के घर पे है मैं, बिट्टू, मम्मी, पापा एंड बिट्टू के भाई. तो हम लोग रहते हैं सब साथ में ही. मतलब अभी मेरे आने के पहले तक हम साथ में थे, फिर अभी मैं यहाँ आ गई, वो लोग घर पे हैं. तो फैमिली के अंदर ये लोग हैं. एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर मेरी बात करते हैं तो मैंने स्कूलिंग वगैरह भीलवाड़ा से करी थी. फिर मैं दिल्ली चली गई थी अपने ग्रेजुएशन के लिए. वहाँ मैंने किया एक्चुअल में जर्मन ऑनर्स. तो कहानी शुरू होती है जर्मनी की वहाँ से, जब मेरा एक्चुअल में प्लान था कि मुझे जर्मनी आना है मास्टर्स के लिए. बट कोविड आ गया ना, तो मेरा सब कुछ उस टाइम पे हो गया था होल्ड पे. तो मैं उस टाइम पे क्या बोलते हैं आ नहीं पाई. फिर 2 साल ऐसे करके डिले हो गया. एंड देन उसके बाद ये चीज़ हुई कि मैं बिट्टू से मिल गई. एंड बिट्टू और हमारे उस टाइम पे प्लान ये थे कि हम लोग जयपुर ही रहेंगे या इंडिया ही रहेंगे, क्योंकि चीज़ें काइंड ऑफ सब चीज़ें सही चल रही थी. बट जब अपॉर्चुनिटी कार्ड ये वीज़ा इंट्रोड्यूस हुआ तो हमने जब इसके बारे में पढ़ा, पता चला, तो इट वाज लाइक कि एक ट्राई लाइफ में बनता है, क्योंकि मेरे मन में ये चीज़ शुरू से थी. एंड बिट्टू भी इस चीज़ के लिए रेडी थे कि हाँ अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा दोनों के लिए. और दोनों की एज अभी इतनी नहीं हो गई थी कि हम चीज़ों को वही रोक दें. अभी ट्राई कर सकते हैं, अगर सब चीज़ें जैसे हमने सोचा वैसे वर्क करती है तो ठीक है, नहीं तो हम घर जा सकते हैं कभी भी. तो ये एक ऑप्शन है, इसलिए ऐसा नहीं है कि जर्मनी इज़ द ओनली ऑप्शन. एंड सबसे बड़ा जर्मनी आने का जो हमें लगता था वो इसलिए रेडी हो गए क्योंकि जर्मनी काफ़ी यूरोप के अंदर काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड है. इजी एक्सेस मिल रहा था अभी कुछ थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, थोड़ा सेक्रीफाइस करने के बाद में. बट बिट्टू मुझे पर्सनली, जो हमारे अगर इंटरेस्ट की बात करें, हम दोनों को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है. घूमने का और खाने पीने का. हमको सिर्फ खिलाते पिलाते रहो रोज़ कुछ ना कुछ नया. तो हमें ये था कि हम यहाँ रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, मतलब नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो फॉर दिस रीज़न वी डिसाइडेड. अब बहुत लोग का रहता है, इवन रिलेटिव्स वगैरह भी पूछे थे कि दोनों ने साथ में वीज़ा क्यों नहीं लिया अपॉर्चुनिटी कार्ड का. अब अपॉर्चुनिटी कार्ड में इट्स लाइक कि इन्वेस्टमेंट है आपका, कि आपको जॉब एक बार वहाँ से छोड़ के आनी पड़ी इंडिया से मुझे, राइट. प्लस आपको काफ़ी पैसा ब्लॉक अकाउंट में डालना था. एंड फिर हमने ये डिसाइड किया कि मैं सिर्फ अभी मेरा वीज़ा लेते हैं. उससे क्या होगा कि क्योंकि लैंग्वेज है तो मे बी कि थोड़ा इजी हो जाए. पहले जॉब लगना है एंड देन डिपेंडेंट पे दूसरा इंसान आ सकता है. वी डोंट रियली नो कि कितने महीने लगेंगे, कितना टाइम लग सकता है इन चीज़ों में, कोई आइडिया नहीं है. बट ठीक है. और यहाँ का सुकून और शांति में पास ही में कहीं आई हूँ. ये सिर्फ एक चलने का ऐसे इन्होंने बना रखा है. यहाँ पे इतना सुकून है. लोग है ना यहाँ पे ऐसे जॉगिंग कर रहे हैं और उनके पेट एनिमल को लेके घूम रहे हैं. तो ये यहाँ का ही मेरा नेबरहुड में ही है कहीं पे. तो मैं चलते चलते यहाँ आ गई थी क्योंकि घर में लास्ट ऑप्शन है वीडियो बनाने का. तो बैक टू द टॉपिक. तो फिर ऐसे करके ये हुआ कि मैं आती हूँ. बहुत डिफ़िकल्ट था मूव करना एकदम. जब दिल्ली गई ना, जब इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ था एडजस्ट करना या रहना. बट यहाँ पे अभी ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि शायद बिट्टू एकदम होता है ना कि लाइफ में थे साथ में, इतना टाइम हम लोग रहे. और शादी को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो गया था ना कि सालों हो गए. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सालों वालों को तकलीफ़ नहीं होती होगी, बट अभी एकदम ऐसा था कि अभी हमारी चीज़ें साथ में घूमने वाली थी. बट अगेन ठीक है, बिट्टू ही मुझे कॉन्फिडेंस देते रहते हैं हमेशा. अभी भी मैं बहुत बार डीमोटिवेट होती हूँ.
क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ माइंड में सेट कर ली कि कम से कम 4 से 5 महीने लगेंगे मुझे सेट होने में, देन बिट्टू को कितना टाइम लगेगा उसका तो भी कोई आइडिया नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि बिट्टू डायरेक्ट यहाँ आएंगे या मुझे बहुत टाइम लगेगा सेट होने में, तो मुझे जाना पड़ेगा पहले, क्योंकि वो थोड़ा रहता है दिमाग में कि कब जाऊँगी। यहाँ का एकदम सब कुछ चेंज, खाना पीना, पानी, रहना, एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। तो ये चीज़ रहेगी हमेशा। बट ठीक है, तो ये थी मेरी अभी तक की ऐसी कहानी। अब मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैं ऑपरेशंस में थी, मैं एमएनसी में काम कर रही थी, ऑपरेशंस में थी, तो काफ़ी उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, प्लस लैंग्वेज है, तो आई फील कि वो मुझे यहाँ जर्मनी में थोड़ा हेल्प करेगा। प्लस मुझे फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन का भी देखना, इट्स नॉट जस्ट कि ये साइड बाय साइड वाली चीज़ है, मुझे एक्चुअली देखना है कि ये इसको मैं कैसे अपना फुल टाइम करियर में सेट कर सकती हूँ। तो फॉर दिस रीज़न आई हैव स्टार्टेड पुटिंग ऑल दीज वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, और बहुत जल्दी शायद मैं इंस्टाग्राम पे भी अपना अकाउंट बनाऊँगी एंड देन आई स्टार्ट पोस्टिंग देयर एज वेल, बट कॉन्टेंट वहाँ अलग होगा यूट्यूब से। तो हम अभी स्टोरी करेंगे कंटिन्यू घर जाके। मैं थोड़ा कुछ सामान लेने आ गई थी, और आज बड़ी शॉकिंग चीज़ हुई है कि आज संडे है बट पूरा मॉल खुला हुआ है, पूरा मॉल, मे बी बिकॉज ऑफ द क्रिसमस। और पीछे देखो क्या हो रहा है, अभी मैं आपके नेक्स्ट क्लिप में दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है और पूरा मॉल डेकोरेटेड है। सो बैक टू आवर टॉपिक। अब मैं आ गई घर, मैं थोड़ा घूमते घूमते आगे चली गई थी, तो जो मॉल था पास में वो स्टोर आज खोले थे वापस सारे, तो मैं कुछ खाने पीने का सामान लेकर आ गई थी, फिर बस लेके मैं आई घर। तब हम आते हैं फिर से अपने डिस्कशन पे जो चल रहा था। तो हमारी जो बातचीत हो रही थी कि जर्मनी वाला है ना पूरा कैसे क्या, तो मेरा स्टार्टिंग से ऐसा रहा था कि हमेशा फैमिली का सपोर्ट रहा, एंड लकीली शादी के बाद बिट्टू का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, इसीलिए आज शायद मैं यहाँ पे हूँ, और वो ही मोटिवेट करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वो मना कर देते हैं, बट एक रहता ही है ना कि अकेले जाना करना। इवन जब दिल्ली गई थी तो भी पापा तो काफ़ी वो हो रहे थे कि जयपुर से कर लें, या इतना दूर है ना, मतलब तो उनको थोड़ा टेंशन था। फिर बट इवेंचुअली सब मान गए, ऐसा कुछ भारी कलेश वलेश के साथ नहीं, नॉर्मली थोड़ा कन्विंस करना पड़ा, बट दे वर रेडी कि ठीक है जो तेरे को करना है वो कर। फिर ऐसे करके दिल्ली का तो निपट गया। फिर मेरा प्लेसमेंट हुआ था एट द टाइम ऑफ कोविड। फिर उस टाइम पे मेरा यही प्लान था कि मैं 2 साल जॉब करूँगी, एंड मास्टर्स करने में 2022 तक मेरा यही प्लान था कि मुझे जर्मनी आना है। बट 2022 के बीच में पता नहीं था ना कि कोविड 2 बार हो जाएगा, मतलब लाइक 2020 एंड 2021। तो ऐसे करके काफ़ी थोड़ा लंबा हो गया, एंड फिर उस टाइम पे मैं जॉब वाइज थोड़ा अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, तो मैं काइंड ऑफ अपने कंफर्ट जोन में आ गई। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अभी 1 साल और पुश करके देखते हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर 2023 तक मैं मास्टर्स के लिए सोचूंगी। बट मैं यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करती रहती थी, पूरा प्लानिंग चल रही थी पूरी प्रॉपर कि हाँ करना ही करना है तो अपन को। फिर वो हुआ नहीं। 2023 के अंदर जब फिर ऐसा हुआ कि आगे मैं बिट्टू से मिली, शादी का डिसाइड हुआ, तो मेरे को ऐसा हो गया कि ठीक है, मतलब मास्टर्स भी कर लेंगे, बट मैंने जर्मनी या आसपास, मतलब ऐसा था कि इंडिया के बाहर जाने वाला प्लान एक तरीके से ड्रॉप कर दिया था, एंड बिट्टू वॉज नॉट इवन कन्विंस्ड एट दैट टाइम कि बाहर जाना है इंडिया के, यही ठीक है। जबकि बिट्टू को घूमने का बहुत शौक है, बट घूमने के हिसाब से उनके दिमाग में कभी ये प्लान नहीं था कि सेटल होने के हिसाब से अगर हम कुछ सोचते हैं। पर ठीक है, फिर शादी हो गई, चीज़ें चलती रही। फिर आया कि अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा जब आया, तो हमें लगा कि चलो चल लेते हैं। तो ऐसे करके तो ये रहा, बट हाँ फैमिली सपोर्ट रहा। एंड शादी के बाद फिर जब ये डिस्कशन हुआ कि सिर्फ मैं आ रही हूँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट था हम दोनों के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट कर पाना, क्योंकि हम दोनों ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया, बट एकदम से एक दूसरे की आदत छूटना और एकदम यहाँ मूव करना,
और बस वीडियो कॉल पे एक दूसरे को रोज़ देखना, तो बहुत वो लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो मतलब ठीक है, ऐसे मैं पहुँच गई, बट मेरे को ये था कि मैंने ट्राई किया है। फिर अब बात आती है फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन की, तो उसका भी मेरे को काफ़ी टाइम से है, मतलब मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे कर रही थी। पहले शादी से पहले भी मैंने एक चैनल बनाया था, मैं और मेरा भाई हम लोग बनाते हैं, वो भी बना रहा था, बट वो हम लोगों ने बहुत रेगुलर नहीं रखा, तो उस वजह से हमको उसके अंदर वो सक्सेस नहीं मिली उस टाइम पे, क्योंकि मैं ऑफिस के अंदर फुल्ली एकदम ऑक्यूपाइड थी, मतलब बहुत पैक्ड थी। अगर अब मैं अपना करियर की बात करती हूँ ना, जैसे पहले, तो करियर में स्टार्ट हुआ था अमेज़ोन से। एक्चुअली मैंने अमेज़ोन ज्वाइन किया था, एंड पूरा 5 साल मैंने अमेज़ोन ही जॉब किया है। आई स्टार्टेड एज एन L3 से मैं L4 गई, बट उस बीच मेरे 2 प्रमोशन हुए। एज एन इन्वेस्टिगेटर मैंने नॉर्मल ज्वाइन किया था, फिर मैं सीनियर इन्वेस्टिगेटर का प्रमोशन लिया, फिर मैं बाद में एक्टिंग मैनेजर के उस पर मैंने प्रमोशन लिया। तो मैंने लास्ट अभी जब जॉब छोड़ी तो मैंने एज ए मैनेजर रिज़ाइन किया था अमेज़ोन से। तो आई वॉज रियली डूइंग ग्रेट, और मैं अपने बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है कि अमेज़ोन अच्छा वर्क कल्चर है। आई लिटरली फेल्ट बैड, इतना ज़्यादा मेरे को तकलीफ़ हुआ ना जब मैंने रेजिग्नेशन डाला था, और मेरे को था कि अब लास्ट 30 डेज़ है। खुशी भी थी इस बात की कि ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए जा रहे हैं, बट अमेज़ोन छोड़ना वॉज लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। इतना अच्छा वर्क कल्चर है ना वहाँ का। एटलीस्ट मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये 5 सालों का, इतना सपोर्टिव, मतलब आपके टीम मेंबर्स, कुछ आपके टीम मेंबर्स फ्रेंड बन जाते हैं, आपके ट्रेनर्स, मेंटर्स, मैनेजर्स, मेरे को हर एक इंसान इतना अच्छा मिला। तो अब प्लस उसके अमेज़ोन के खुद के अपने बहुत पर्क्स है, तो मेरे को बहुत वो था। फिर चलो ठीक है, मेरे को ये था कि क्या पता फिर कभी लाइफ में आगे अमेज़ोन ज्वाइन करने का मौका मिल जाए, अगर मैं कॉर्पोरेट लाइफ कंटिन्यू रखती हूँ, जैसा भी रहता है। अभी जर्मनी के अंदर भी मैं काफ़ी बड़ा मार्केट प्लेस है यहाँ पे, तो देखते आगे क्या रहता है। अमेज़ोन वापस जा पाती नहीं जा पाती, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट करियर वाइज मेरा ये रहा। बट जब मैंने ये जॉब स्टार्ट किया ना, उसी टाइम पे हमने ना ये व्लॉगिंग भी स्टार्ट की थी, और मैंने एक पेज खोला था, मैंने मेरे भाई ने, मज़े मज़े में उस टाइम पे, क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत ये यूट्यूब देखते थे, हम लोग टीवी वगैरह इतना नहीं देखते थे नॉर्मली, तो सीरीज़ वगैरह देखी, बाकी यूट्यूब पे बहुत देखते थे व्लॉगिंग का। तो हमें भी लगा वी शुड इवन स्टार्ट दिस, तो हमने किया, बट कंसिस्टेंट नहीं थे, क्योंकि भाई छोटा था, वो स्कूल जाता पहले, फिर वो कॉलेज जाता, और मैं ऑफिस के अंदर एकदम कम्प्लीटली उसमें बहुत वो हो गई थी, और फिर इतना नहीं बैठता था रोज़ की कंटेंट कहाँ से बनाया, तो हमने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। फिर जब वापस मेरे को लगा कि शादी के बाद में थोड़ा बिट्टू को भी घूमने का शौक, मुझे भी घूमने का शौक, खाने पीने का, ये सब चीज़ों का, नई नई चीज़ें ट्राई करो, और फिर यहाँ आने का हुआ, तो मैंने कंसिस्टेंसी की अब कोशिश करी कि कंटिन्यू मुझे करना है। ये हमारा जो अल्टीमेट प्लान, हम सोचते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है लाइफ में, मतलब अपन कर सकते हैं जॉब के साथ में। अब या तो कोई रिमोट जॉब हो तो ही, नहीं तो फिर अगर आपको फुल्ली अगर इसी फील्ड में जाना है, तो ये आप प्रॉपर जॉब के साथ तो मुश्किल है थोड़ा करना, मुश्किल ही कह सकते हैं यस। तो अभी हाल फिलहाल ये प्लान है। अब स्ट्रगल्स होते हैं, जर्मनी आई तो एकदम इन्वायरमेंट में भी लगता है, क्योंकि इतने छोटे दिन होते हैं यहाँ पे अभी सर्दियों के अंदर, क्योंकि 3:30 बजे से तो एकदम अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब को चुके भी ऑलमोस्ट 3:50 के आसपास सनसेट हो रहा है, 4:15 तक कंप्लीट अंधेरा हो जाएगा। सुबह मैं उठती हूँ जब तक आधा उजाला ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि मैं 10-11 बजे उठ रही हूँ, तब तक तो मतलब मेरे पास सिर्फ 3-4 घंटे बचे हैं खुला आसमान उजाला देखने के लिए। तो वो चीज़ थोड़ी डिप्रेसिंग लगती है, एंड जब तक बाहर मैं निकलूँगी नहीं ज़्यादा, मतलब तो इतने फ्रेंड्स बनाना करना मुश्किल रहता है, बातचीत करने के लिए आप अकेला फील करते हो, ये चीज़ें थोड़ी रहती है। बट अभी ऑप्शन भी नहीं हुआ, मैं पर्सनली बहुत ऐसी भी नहीं हूँ कि बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, आगे चला के मेरे से ना कॉन्वर्सेशन किसी से स्टार्ट नहीं होती है, और एक बार किसी से होती है तो मैं इजीली किसी से भी बातचीत करती हूँ, बट नॉर्मली मैं किसी से एकदम बात नहीं कर पाती। तो ये थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि अपने आप में कमी सी है, नहीं तो काफ़ी ऐसे नहीं है कि, या फिर बहुत सारे वैसे क्लब्स वगैरह भी है, क्लब्स एज इन इंडियन कम्युनिटी के ऐसे बने होते हैं, आप जा ज्वाइन कर लो उनको, और उसमें वंस इन अ वीक और मे बी समटाइम्स वंस इन अ मंथ वो लोग नॉर्मली मिलते करते बातचीत करते, तो वो भी कर सकते, वो भी ऑप्शन है। तो अभी देखते हैं, अभी तो स्टार्टिंग है यहाँ की, बस। बाकी मुझे ऑपरेशंस में ही जॉब करनी है, दिस इज़ माय
करंट एम। और जब तक बिट्टू नहीं आता है, बिट्टू मुझे बोले कि है ना मैं अभी पूरा जहाँ जहाँ पे मैं अपनी करंट वीज़ा पे जा सकती हूँ, बोलते हैं कि आप तो सब कंट्रीज़ पे घूमो करो। तो अभी देखते हैं, जाती नहीं जाती, क्योंकि मन भी करता है, फिर ऐसा लगता है कि क्या अकेले घूमना, घर वाले साथ हो तो अलग अलग मज़ा होता है, बट सोलो का भी अलग मज़ा होता है। सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम है कि मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ। मैं रोज़ सोचती हूँ, रात को प्लान करके सोती हूँ लिटरली कि कल ये जगह जाना है या कल वो जगह जाना है, होता ही नहीं है। मैं जाती नहीं चूँकि उठ नहीं पाती, तो ये भी एक रीज़न है। सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि अकेले अकेले वाला सीन है, उठने का भी बहुत बड़ा मेरा दिक्कत है, मैं उठ नहीं पाती हूँ। और खाने का खुद करो, कपड़े खुद करो, झाड़ू पोछा खुद करो, सब कुछ खुद करना। घर पे तो मेरे पास इतना काम कभी होता नहीं था, सिवाय लैपटॉप के, क्योंकि लैपटॉप पे मैं ऑफिस का काम करती, बाकी हर चीज़ मेरे सामने आ जाया करती थी, तो वो भी एक अलग चीज़ थी। बट ठीक है, हर चीज़ का एक अपना अलग चीज़ें होती है, आप नई नई चीज़ें सीखते हो। बट मेरे को लगता है आप बाहर निकलते हो ना, तो बहुत अपने आप में चेंजेस पाते हो। क्योंकि मैं दिल्ली गई थी ना, तब तब भी मैंने बहुत चीज़ें, लाइक होता है ना लाइफ में, नई नई चीज़ें सीखी। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि आप समझ जाते हो कि सिचुएशन कैसे हैंडल करनी। क्योंकि उससे पहले स्कूल में बच्चे थे 12th तक, कभी ऐसा होता है ना कि चीज़ें हिट ही नहीं करी। तो बाहर आओगे, घर से निकलोगे, तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और आप ज़्यादा मैच्योर होते हो, मेरे को ऐसा लगता है। तो मेरी स्टोरी यही है। तो बस मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी के दिल में कुछ ऐसा है कि बाहर आना है, घूमना है, फिरना है, नई चीज़ एक्सप्लोर करनी है, तो एक एक चांस दे सकते हैं अपन अपनी लाइफ को। बाकी तो घर तो हम कभी भी जा सकते हैं, अपने घर तो मतलब वही होता है कि हमेशा खुले अपने लिए। और जॉब, बिजनेस, कुछ भी, फ्रीलांसिंग, कुछ भी करना है वो हमें, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यही है मेरी अभी तक की स्टोरी। अगर आपको कुछ और जानना है, करना है, पता करना है, तो आप नीचे कमेंट करें। अगर आपकी सिमिलर स्टोरी, या आप सोचते हो ऐसा कुछ, प्लान करते हो कि हमें भी बाहर जाना है, तो एक बार ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, बट यू विल एंजॉय द प्रोसेस, क्योंकि हर बार आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। तो मैं करती हूँ वीडियो को यही एंड, और हम मिलेंगे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, नई खबरों के साथ। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ मेरी वीडियो में पसंद आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।